और इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 10 सेकंड तक भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं दिल्ली एनसीआर में। चंडीगढ़ में भी ये झटके महसूस किए गए। बहुत ज़्यादा असरात थे इसमें और ज़्यादातर जो स्कूल बच्चे भी घबरा गए और जो असातिज़ा भी उन्होंने भी उनको सेव करने की कोशिश की। बिल्डिंगों से वो एकदम बाहर आ गए। देखिए, इस वक्त की अहम खबर, चंडीगढ़ में भी महसूस किए गए झटके। दरअसल उत्तर भारत के कई हिस्सों में ये भूकंप महसूस किया गया है। भूकंप के झटके महसूस किए गए। लाहौर, पेशावर और आसपास के इलाकों से भी हमारे पास खबर आ रही है, भूकंप के झटके वहां भी महसूस किए गए। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। तस्वीरें देखिए, कई जगहों से अब हमारे पास आ रही हैं। भूकंप के झटकों से किस तरह से लोग हिल गए, ये आप तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। पाकिस्तान के लाहौर और पेशावर तक ये झटके महसूस किए गए हैं। उत्तर भारत के कई इलाकों से इस वक्त खबरें सामने आ रही हैं, भूकंप के झटके महसूस किए गए। दिल्ली एनसीआर में भी भूकंप के झटकों को महसूस किया गया। इसके अलावा चंडीगढ़ में भी 10 सेकंड तक भूकंप के झटके महसूस किए गए। तो देखिए, दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ दिल्ली एनसीआर में भूकंप और दूसरी तरफ गुजरात और महाराष्ट्र में महा तूफान की आहट। बिपरजॉय तूफान का जो असर है वो नजर आ रहा है। ये 12 जून 2023 की तस्वीरें हैं महाराष्ट्र के रत्नागिरी की, जो आपको दिखा रहे हैं। रत्नागिरी के समंदर में किस तरह से ऊंची ऊंची लहरें उठी। आज हमने देखा किस तरह से गुजरात का पोरबंदर हो या फिर मुंबई का जुहू बीच, समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठती हुई नजर आ रही हैं। दो तस्वीरें आपके सामने, दिल्ली एनसीआर में भूकंप और दूसरी तरफ गुजरात और महाराष्ट्र में तूफान। कैप्टन श्याम, देख रहे हैं आप इन तस्वीरों को। एक तरफ दिल्ली एनसीआर में भूकंप की तस्वीरें और दूसरी तरफ गुजरात और महाराष्ट्र में महा तूफान की आहट से जुड़ी तस्वीरें। क्या दोनों को जोड़कर देखा जा सकता है? क्या हो क्या रहा है? साइक्लोन की जो सिविरिटी होती है उसके हिसाब से देखिए, जब भी साइक्लोन आता है तो ये अपनी ये आपदा लाता है। और कोस्टल जो हमारी रीजन्स है वहाँ पे इसकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए बहुत सारे चीज़ें करनी पड़ती हैं। जब एक साइक्लोन का देखिए रेंज बहुत ज़्यादा है, 500, 600, 1000 किलोमीटर। देखिए, प्रेडिक्शन है कि दिल्ली में बारिश होने वाली है कल परसों, तो ये बहुत दूर तक इसका इफेक्ट होता है। जैसे उन्होंने बताया था पहले, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स जो हैं इतने सारे मिलकर जब एक साथ बनते हैं तो लो प्रेशर बनता है और साइक्लोनिक स्टॉर्म, जिसमें वो एंटी साइक्लोनिक मतलब कि लेफ्ट हैंडेड सर्कुलेशंस होता है और जनरली नॉर्थ की तरफ बढ़ते हुए कोस्ट पे आ रहा है। तो ऑब्वियसली जो गुजरात का कोस्ट है, मुंबई का कोस्ट है या नीचे के कोस्ट भी अफेक्टेड है, या पाकिस्तान का मकरान कोस्ट या कराची कोस्ट। ठीक है, लेकिन ये जो भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, इसे लेकर जो ताजा इनपुट्स मिल रहे हैं उसका हमें रुख करना होगा। पीयूष पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। पीयूष, भूकंप का कितना असर देखा गया? जी समीर, देखिए अभी इसमें डिटेल्स अवेटेड है। हिमाचल जो है वहां पर इसका एपिक सेंटर बताया जा रहा है। करीब 4.5 मैग्नीट्यूड का ये भूकंप है और अभी जो है इस बारे में डिटेल्स आनी बाकी हैं। भूकंप के झटके थोड़ी ही देर पहले दिल्ली से लेकर के हिमाचल, हरियाणा, पंजाब और पूरे उत्तर भारत में ये झटके लगे हैं और अभी इस बारे में। अच्छा पीयूष, एक ताजा इनपुट आ रहा है। एक ताजा इनपुट यह है कि पाकिस्तान में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और वहां पर रिक्टर स्केल पर जो तीव्रता थी वो 5.2 मेजर की गई है। जी बिल्कुल, देखिए जो हमारे पास सूचना आई है उसमें ये साफ तौर पर कहा गया है कि पड़ोसी देश पाकिस्तान में जो भूकंप आया है और जो एपिक सेंटर है उसका वो हिमाचल प्रदेश बताया जा रहा है। अच्छा। और अभी इसमें भारत को लेकर के जो उत्तर भारत में जो भूकंप आया है उसको लेकर के डिटेल्स आनी बाकी है, क्योंकि सिस्मोलॉजी डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि हम एग्जैक्ट जो आंकड़ा है मैग्नीट्यूड का वो बताएंगे और इसी वजह से अभी तक डिटेल्स नहीं आई है। लेकिन भूकंप के झटके लगे हैं थोड़ी ही देर पहले और ये पाकिस्तान से लेकर के पूरे उत्तर भारत पर ये असर देखा गया है। बिल्कुल, आप से भी इस बारे में आगे इन्फॉर्मेशन लेंगे, लेकिन समीर मुझे लगता है क्योंकि एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, ये समझने की क्या इसका कोई कनेक्शन आपको लगता है सौम्य असर है? नहीं, देखिए भूकंप एक जियोलॉजिक फेनोमेना है, जियोलॉजिकल, और मीटियोलॉजी और क्लाइमेट के साथ जुड़ा हुआ है साइक्लोन। तो इन दोनों का कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, ये पहले समझना चाहिए। आपको एक टाइम पे आया और जो दिल्ली व पाकिस्तान ये सब जाएगा जो हम बोल रहे हैं, पाकिस्तान का जिस हिस्सा के बात कर रहे हैं वो हमारा हिमालयन जोन के साथ
सबसे ज़्यादा भूकंप प्रवण जो जोन 5 है उस जोन 5 में है, दिल्ली जोन 4 में है। दिल्ली 3 फॉल्ट लाइन का ऊपर बैठा है, तो दिल्ली में बीच बीच में छोटे से मध्यम जो ये है, अभी जो 4.5 है ये मध्यम का है, छोटे में मध्यम है, इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता। ऐसे भूकंप हर साल काफ़ी बार आते हैं और आएगा भी। इसके साथ साइक्लोन का कोई रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है।